पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा चीन में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस ईस्वी में लागू हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1870 ईस्वी में। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा तारापुर में। कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा घड़ियाल। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार रेल सेवा। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 16 क्षेत्र में। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका ऑप्शन है पहला बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1935 ईस्वी में। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका आंसर होगा 5। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक प्रकार का प्रणाली है। निम्नलिखित के विस्तारित रूप लिखे। पहला ऑप्शन में है जीडीपी, दूसरा ऑप्शन में WTO। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, तो जीडीपी का होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुद्रा विनिमय का क्या है? तो इसका आंसर होगा एक प्रकार का माध्यम। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर 1925 ईस्वी। बाल सेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा नवंबर 1917 ईस्वी। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा KN पनिक्कर, 1922 ईस्वी में किया था। सेडोवा का युद्ध कब और किसके साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया और प्रसा देश के बीच हुआ था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वनों उन्मूलन। भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1907 ईस्वी। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन है असम, राजस्थान, गढ़वाल के रेणु गांव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गढ़वाल की रेणु गांव में। चिपको आंदोलन क्या था? चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है सरकार की नीति, वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास, उद्योगपतियों की नीति, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास। चिपको आंदोलन ना हुआ होता तो क्या हो सकता था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सरकार वन संरक्षण के सरल नियम बनाती, नए वृक्ष लगाते, कई जगह वृक्षहीन हो जाते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कई जगह वृक्षहीन हो जाते, यानी कि कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते हैं। भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? ऑप्शन है पहला फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, जंगल। इसका सही आंसर होगा जंगल या वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन संरक्षण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है?
तो इसका पहला ऑप्शन है शहर का कचरा, मृतकों का लाश, उद्योग का रासायनिक उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। भौम जल क्या है? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है डैम का जल, नालियों का जल, मिट्टी के नीचे रंध्र में पाया जाने वाला जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मिट्टी के नीचे रंध्रों में पाए जाने वाला जल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है नदी, कुआं, तालाब या समुद्र। इसका सही आंसर होगा कुआं। गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई थी? इसका पहला ऑप्शन है 1986, 1984, 1982, 1985। तो इसका सही आंसर होगा 1985। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, उपला। तो इसका सही आंसर होगा कोयला और पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। इसका पहला ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, सल्फर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। कोयला और पेट्रोलियम को जलाने से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है जलीय जीव, पौधा, गंधक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वायु, जीवधारी, जल, मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवधारी, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। व्यावसायिक नाम, रासायनिक नाम और उनके सूत्र। चौक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है CaCO3। खाने का सोडा रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। फिर चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सूत्र होता है इसका CaO। जिप्सम इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और इसका सूत्र होता है CaSO4। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन है पहला आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन है पहला आतंकवाद, महामारी, दंगा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महामारी। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ऑप्शन है आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनामी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन है आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? ऑप्शन है मानव जनित, प्राकृतिक, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव जनित। कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? ऑप्शन है 25%, 20%, 75%,
50%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75%। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? ऑप्शन है 1924, 1934, 1962, 1987। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934। पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हुगली नदी को, दामोदर नदी को, तीस्ता नदी को, महानंदा नदी को। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी को। भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो इसका सही आंसर है 1934 ईस्वी में। सबसे अधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी पर। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र। रूस की बालशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन है स्टालिन, ट्रास्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेनिन। बालशेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है फरवरी 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1917, सितंबर 1917। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवंबर 1917। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन है पहला 1922, 1924, 1927 और 1928। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1928। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है फ्रांसीसी, इंग्लैंड, पुर्तगाली, डच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शन है ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महानगर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1916, 1918, 1920, 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वैज्ञानिक समाजवाद, अक्टूबर की क्रांति, खूनी रविवार, फरवरी की क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है रूस का सम्राट, रूस का सामंत, पीने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जापान, क्यूबा, रूस, चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस।
1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, फरवरी की क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन है स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्रास्की ने, केरेनेस्की ने। तो उत्तर हो जाएगा इसका ट्रास्की ने। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय, फ्रेडरिक एंगेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन। दुनिया का मजदूर एक हो यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1921, 1922, 1923, 1924। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन है 1861, 1862, 1863, 1864। तो इसका सही आंसर होगा 1861। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दास कैपिटल नामक पुस्तक को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने ऐतिहासिक चरण हैं? तो सही आंसर होगा 6। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 मई को। जापान और रूस के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो आंसर होगा रूस की। ये युद्ध 1905 ईस्वी में हुई थी। किस तिथि को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 22 जनवरी, यानी कि पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो इसका सही आंसर होगा 1914 से 1918 ईस्वी तक। सर्वहारा वर्ग क्या है? इसका सही आंसर है समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं गरीब लोग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 8 मार्च को। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1991 ईस्वी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। फ्रांसीसी सेना ने वियत मिन्ह के विरुद्ध कब युद्ध छेड़ा था? तो इसका ऑप्शन है 1946, 1936, 1939 और 1926। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। हिंद चीन के देशभक्तों ने वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया? ऑप्शन है 1924, 1934, 1954 और 1914। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914। 1930 के वियतनाम साम्यवादी दल का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर है न्यूगन आई क्योक। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका आंसर है फान बोई चाओ। होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका सही आंसर होगा क्रांतिकारी धार्मिक। हनोई समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 6 मार्च 1946 ईस्वी को। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फाइफो। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है 1954 ईस्वी। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा कोलोन। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? आंसर है इसका फ्रांसीसी नागरिक को।
जनेवा समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1954 ईस्वी। होआ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1839 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर है लाला हरदयाल। कब किया था? 1913 ईस्वी। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी, यानी कि दांडी यात्रा। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1916 ईस्वी। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? आंसर है तुर्की। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। साइमन आयोग भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर है फरवरी 1928 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 1919 ईस्वी। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। फ्रांसीसी सेना ने वियत मिन्ह के विरुद्ध कब युद्ध छेड़ा था? तो इसका ऑप्शन है 1946, 1936, 1939 और 1926। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। हिंद चीन के देशभक्तों ने वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया? ऑप्शन है 1924, 1934, 1954 और 1914। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914। 1930 के वियतनाम साम्यवादी दल का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर है न्यूगन आई क्योक। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका आंसर है फान बोई चाओ। होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका सही आंसर होगा क्रांतिकारी धार्मिक। हनोई समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 6 मार्च 1946 ईस्वी को। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फाइफो। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है 1954 ईस्वी। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा कोलोन। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? आंसर है इसका फ्रांसीसी नागरिक को। जनेवा समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1954 ईस्वी। होआ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1839 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर है लाला हरदयाल। कब किया था? 1913 ईस्वी। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी, यानी कि दांडी यात्रा। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1916 ईस्वी। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? आंसर है तुर्की। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। साइमन आयोग भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर है फरवरी 1928 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 1919 ईस्वी। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। पहला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा चीन में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस ईस्वी में लागू हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1870 ईस्वी में। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा तारापुर में। कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा घड़ियाल। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार रेल सेवा। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 16 क्षेत्र में। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका ऑप्शन है पहला बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1935 ईस्वी में। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इसका आंसर होगा 5। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक प्रकार का प्रणाली है। निम्नलिखित के विस्तारित रूप लिखे। पहला ऑप्शन में है जीडीपी, दूसरा ऑप्शन में डब्ल्यूटीओ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, तो जीडीपी का होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुद्रा विनिमय का क्या है? तो इसका आंसर होगा एक प्रकार का माध्यम। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर 1925 ईस्वी। बालशेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा नवंबर 1917 ईस्वी। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा के.एन. पनिक्कर, 1922 ईस्वी में किया था। सेडोवा का युद्ध कब और किसके साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया और प्रशा देश के बीच हुआ था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वनों उन्मूलन। भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1907 ईस्वी।